चलो गाइस, आज काम करते करते आप लोगों के बीच आ गई हूँ। जल्दी जल्दी जाना है मुझे हर्षिता को लेने। उससे पहले मैं कर रही हूँ काम। झाड़ू आज पोछा नहीं करूँगी, सो जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट संडे होगा तो संडे के दिन ही पोछा वगैरह कर दूंगी। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और चारों ओर इतना गंदा करके रख देता है ना पतिदेव और बच्चा, तो सब घर साफ करते करते इधर उधर खिलौना खिलौना हो जाता है। तो काम वाम करने के बाद और अभी जाऊंगी हर्षिता को लेने के लिए, लेकिन उससे पहले जाऊंगी नारियल ऑयल को इधर सर पे रख दूंगी। तबीयत इतना ख़राब है ना रात को सो भी नहीं पाई थी। कल रात को डिनर भी नहीं किया था, खाने का मन नहीं कर रहा था। सर्दी खांसी और शाम होते ही शुरू हो जाता है फीवर। और मेडिसिन तो ली हूँ, ऊपर से हर्षिता का खांसी कम होता है, स्कूल जाता है फिर से खांसी लेकर आ जाता है। अभी बताइए एंटीबायोटिक कितना दे दूँ। आज रात को सोने बिल्कुल भी नहीं दिया था इतने। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से सोने नहीं दिया। सिर दर्द के मारे थोड़ा सा विक्स लगाई हूँ। अभी उसको लेकर आती हूँ, आने के बाद चंपी करूँगी। अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा टमटम के लिए। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, इतना ठंड लग रहा है, बट स्वेटर वगैरह नहीं पहन लेती हूँ, सफोकेशन हो जाता है। चलिए स्वेलिंग हो गया पूरा फेस पे, स्वेलिंग। देखती रहिए क्या होता है। देखती हूँ ब्लॉग बना पाती हूँ नहीं पाती। डेली मुझे हर्षिता को जब भी लेने जाती हूँ उधर एक भी टमटम नहीं मिलता है। डेली डेली का मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। रास्ता वॉकिंग करने के बाद ही टमटम मिला, और अभी मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि उसको पानी वगैरह दे दूँ। थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। टंग 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 टंग। हर्षिता को लाने के बाद उसको भी नहलाया, हम लोग नहा धो के कपड़ा वगैरह धो के रख दी हूँ। अभी हर्षिता को दवाई वगैरह पी लेती हूँ। उधर चावल बिठा दी है। हर्षिता को गुस्सा आ रहा था, बट क्या करें, दवाई देना जरूरी है। दोनों दवाई पी रही हूँ। हर्षिता को गुस्सा आ रहा है, देख सकते हो। और ये थोड़ा सा एक लीवर का दे रही हूँ क्योंकि उसका तबीयत इतना मतलब ख़राब रहता है ना, तो लीवर का दो बोतल दे दिया है। 2-3 महीने का कोर्स है तो करना पड़ेगा। और ये खांसी का हस्बैंड ने बोला एंटीबायोटिक दे देना, पर मैंने नहीं दिया है। मैंने वो सूलन जो लाई थी ना वो दे रही थी थोड़ा थोड़ा करके, बट खांसी जा ही नहीं जाता। स्कूल जाता है बीमारी लेकर वो आता है, ठीक कर देती हूँ, एक ही दिन में फिर से बीमार होकर आता है। मुझे समझ में नहीं आता स्कूल जाने की वजह से इतना बीमार हो रहा है। शायद जब से स्कूल स्टार्ट की हूँ उसका बीमारी ख़त्म नहीं हो रहा है। सो उसको अभी टीवी लगा कर जाऊंगी। और ये है अंडा दाल के साथ हर्षिता के लिए खाना बनाई हूँ, मैं अपने लिए नहीं बनाई हूँ। मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यही दे रही हूँ हर्षिता को, सुलिन दे रही हूँ। एंटीबायोटिक नहीं दे रही हूँ। हस्बैंड ने एंटीबायोटिक देने के लिए बोल रहा था, ज़्यादा एंटीबायोटिक दे भी नहीं सकती। तो हरा चावल हो गया है, क्या करें। और स्कूल के आने के बाद भी ना टाइम नहीं मिलता है। सो मैं अभी कपड़ा वगैरह देती हूँ तो हवा में ना आराम से सूख जाएंगे धीरे धीरे करके। आज तो नहीं सूखेगी क्योंकि फिलहाल 1:30 बज चुका है, शायद 1:30 या 2 बज चुका। 2 नहीं बजा है, 1:30 से ज़्यादा ही हुआ है। जो कपड़ा वगैरह हवा में सूख जाएगी, जितना धूप से तो इतना नहीं सूखेगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, बट हवा से सूखते रहेंगे। कल लूँगी। और तबीयत खराब चल रहा है, थोड़ा सा मतलब डैमेज चल रहा है, बट फिर भी काम वाम तो सब करना ही पड़ेगा। बच्चा है, बच्चे के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। और डेली डेली इतना सारा कपड़ा कैसे हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। और मुझे सिर इतना दर्द हो रहा था ना, और आज ठंडी में ना नारियल ऑयल ना पूरा बर्फ होके रहता है, मतलब पूरा जम जाता है। सो रात को दे नहीं सकती, अभी दिन में ही देती हूँ। थोड़ी देर बाद अगर जब धूप खत्म होगा ना ठंड की वजह से, तब तुरंत की तुरंत जम जाएगी। तो इसलिए सोचा कि जल्दी जल्दी चंपी कर लेते हैं। और इतना मतलब आराम मिल रहा था ना, मुझे लग रहा था अभी काम वाम छोड़ के छो जाती हूँ। बट हर्षिता को खाना खिलाना है, मुझे भी खाना खाना है। कल रात से खाना नहीं खाई हूँ, भूख नहीं लगी है, बट फॉर्मेलिटी के लिए खाऊंगी। भूख नहीं लगी बट फॉर्मेलिटी के लिए। बहुत नींद आ रहा है। ऑयल मसाज करने के बाद आज थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ेगा। और मैंने
नया जो दुर्गा पूजा के टाइम पे आप लोगों को दिखाया था कपड़ा जो खरीदा था उसके लिए ब्लाउज सिलाने दिया था। 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, उसको लाना पड़ेगा। और हर्षिता के लिए ना मंकी के फुलाना है क्योंकि उसको गला को कवर नहीं कर पा रहे दूसरा जो है। और ठंड अभी बढ़ने वाला है, अभी तो स्टार्टिंग है। सो अभी तो स्टार्टिंग में इतना बीमारी, बाद में क्या होगा मुझे नहीं मिला। और फिलहाल बहुत मुझे नींद आ रही है और इसी हुलिया में आज मार्केट जाना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, बालों में ऑयल लगाने के बाद ना बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। अभी बहुत नींद आ रहा है। चलिए पापड़ फ्राई करना पड़ेगा। अपने लिए कुछ क्या करूँगी सोच रही थी, ऑमलेट बना लो। दूसरा कुछ खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्या बनाऊँ, मन ही नहीं कर रहा है खाने का। चलो हर्षिता को खाना देती हूँ। और ऐसे तो नहीं खाएंगे पापड़, आजकल उसको बहुत पसंद आ रहा है। पापड़ फ्राई की हूँ, अभी इसको खाना खिलाती हूँ। बट बहुत नींद आ रही है मुझे, रात को सो नहीं पाई थी। हर्षिता ने रात को मुझे सोने नहीं दिया था, उसको खांसी इतना हो रहा था, उल्टी किया। क्या करे, एक का तबीयत खराब होता है तो बाकी सबका भी शुरू हो जाता है। देखते हैं। शाम को थोड़ा सा मतलब सामान लेने, मतलब ब्लाउज वगैरह लेने के लिए गई थी, जो सिलाने के लिए दिए थे वो मैं आज आपको नहीं देने वाली हूँ। और गई थी ना तो ऐसा हाल हो गया था कि पूरा शरीर में मतलब पसीना 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 पसीना, इतनी ठंड में मुझे इतना ज़्यादा गर्मी हो गई थी। बीपी फिर उधर ही मतलब फार्मेसी वगैरह है उधर, बीपी इतना हाई चेक किया था तो बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर अभी मेरी क्या है, हर्षिता के जन्म के बाद ही मेरी बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता ही है, बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल रहता है। पता नहीं कैसे कैसे, फिर भी मतलब हाई रहता ही है, हाई हो जाता है। और मुझे कोई बीपी का मेडिसिन नहीं देता है क्योंकि मेरे एज के हिसाब से बीपी का मेडिसिन अभी लेना ठीक नहीं है, तो इसीलिए मुझे बीपी का कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देता है। अचानक से ऐसा हो जाता है और पता नहीं कहाँ से प्रेशर आ जाता है, शायद काम का भी, बच्चे का भी, यूट्यूब का भी, हर एक तरीके से भी हो जाता है। कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, बॉडी को माइंड को दोनों को कंट्रोल नहीं हो पाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है कुछ ना कुछ। और मैं ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाता है, और एक तबीयत ख़राब होता है तो सारा का सारा बीमारी निकल के आ जाता है। वही सर्दी खांसी जुकाम से स्टार्ट करके अभी बीपी हाई हो गया और पता नहीं क्या क्या स्टार्ट होगा, और ये बहुत दिन तक चलने वाला है, जल्दी ख़त्म नहीं होता, इसीलिए मैं ओवर स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मैं स्ट्रेस मेरे लिए जानलेवा टाइप का ही होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक हो जाती हूँ, कभी कभी दिमाग वगैरह काम करना बंद कर देता है, कभी कभी फ्रीज हो जाती हूँ। और हर्षिता को ना वॉकिंग करके लेकर गई थी धूप में, और बहुत ही डस्ट वगैरह थे ना, उससे भी शायद प्रॉब्लम हो गया था। वॉकिंग करने के बाद 10 मिनट तक वॉकिंग करने के बाद अभी मेरे पास 10 मिनट वॉकिंग करने की भी एनर्जी नहीं है, शायद इस वजह से बहुत चक्कर वक्कर आ गया। बट पता नहीं क्या हो गया है, शायद बहुत दिन हो गया है चेकअप नहीं किया है, चेकअप करना जरूरी है, चेकअप कर लूँगी। थोड़ा सा जो स्ट्रेस लेते हैं, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। बॉडी हमेशा मेरे साथ धोखा देता है, मेरी बॉडी मेरे नहीं चलता है, मेरे बस में नहीं है बॉडी को लेकर, क्या करें, ऑटोमेटिकली मैं जानबूझकर थोड़ी ना बीमार पड़ती हूँ। चलिए मिलते हैं।